हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट का 105 प्रैक्टिस सेट नंबर है और करने जा रहे हैं। 104 तक कल हो गया था। बाल विकास चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाल विकास के सारे होते हैं, आप चाहे मनोवैज्ञानिक ले लो, आप चाहे जो मन करे वो ले लो। अगर आप पढ़ने लगते हो तो आपको बाल विकास बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी आज थोड़ा सा और बाहरी बाहरी तौर पे क्वेश्चंस हैं। कल से शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं। लेकिन यूथ है, आपको पता है एक्सटेंशन का जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन में वस्त्र विज्ञान को ले आकर डाल देते हैं, टेक्सटाइल में आपके जो है गृह प्रबंधन को डालते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनको समझने की, और जो है मतलब साथ में करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कहीं जो है कोई आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है उसमें आप मेरे ग्रुप पर आकर पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है बोलने में पहले शुरू में, कि जो है नेट के लिए कुछ आप बता दीजिए। जो है बोला गया था, क्या नाम है, सविता जी ऐसे कुछ करके है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट टाइम में। तो नेट के लिए तो पहले तो ये कि यूथ में जितने क्वेश्चन हैं देख लीजिए, 50% नेट के क्वेश्चन हैं और 50% अलग अलग हैं। ठीक है, बाल विकास में जो नेट के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़े से जो है कम ऐसे लगता है, ज़्यादा जो है ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन नेट के क्वेश्चन बहुत हैं। तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, 1 महीने बचा है नेट के एग्ज़ाम में। 6 दिसंबर से लेके और 26 दिसंबर तक है। तो समझ लीजिए आपका जो है 1 महीना बचा है। ठीक है, पूरा 1 या 1.5 महीना मान सकते हैं अभी आप उसको। तो 1.5 महीने में आप एक काम कीजिए, पूरा यूथ प्रैक्टिस सेट जितना है वो उसमें मतलब फास्ट मोड में करके सुन लीजिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि नेट के जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक। ठीक, अच्छा, उसके बाद में अगर आपको कुछ और करना है तो आपके जो नेट के क्वेश्चन पेपर है एटलीस्ट 5 साल के आप कर लीजिए अपने सब्जेक्ट के, और 5 साल के आप कर लीजिए जो फर्स्ट पेपर हैं उनके। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये मिल जाएगा आपको कि जो है आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेट के बारे में है। और किसी दिन ऐसे लाइव आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। नेट के एग्ज़ाम के पहले मैं जल्दी ही लाइव आऊँगी, फिर आपको मैं बताऊँगी कि आप किस प्रकार से 1 महीने में अपनी जो है तैयारियों को करें कि जो है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिले। ठीक है, तो फिर अभी तो फ़िलहाल शुरू करते हैं। इसमें नेट भी है, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, आपका जो है उत्तराखंड है, झारखंड है, हर जगह की क्वेश्चंस हैं। तो यूथ तो बेस्ट है ही, तो इसको तो पूरा देखना ही चाहिए। ठीक है, देख डालिएगा। ये शायद मुझे नाम नहीं याद रहा, इसलिए मैं बार बार बोलना नहीं चाह रही, नाम गलत हो जाएगा तो ठीक नहीं है। तो प्लीज़, आपने कमेंट किया था, आप पूरा यूथ देख डालिए। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग लास्ट पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो 4 तो पहले हो चुका है, तो उस 4 को पूरा देख डालिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ फास्ट में करके देखिए। ठीक है, आप जब यूट्यूब करेंगे सेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वो मिलता है कि आप स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। तो मैं बहुत फास्ट तो बोलती नहीं, मैं नॉर्मल स्पीड बोलती हूँ। तो आप फास्ट कर लीजिए, 1 या 2 पॉइंट आप फास्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप बस कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग जो करते हैं, कल हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सूची मिलाई थी, प्रेरणा, अधिगम, आवश्यकता और रुचि की, और वो सूची हम लोगों ने देखी थी। आज आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सक की एक विशेष तकनीक है। मॉन्टेसरी विधि आपको पता है कि मारिया मॉन्टेसरी ने छोटे बच्चों के लिए शुरू किया था। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व का मतलब जो विद्यालय नहीं जा रहे, पाठशाला के पहले के बच्चों को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। एक सीखने और एक सिखाने
ठीक है, कि स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का क्रम होता है। ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना। ध्यान, अवधारणा, समझ, अनुभूति, सीखना। ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा, सीखना। ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। तो सबसे पहले तो ध्यान होगा ही होगा, कहीं भी आप जाओ तो ध्यान होना चाहिए समझ सीखने के लिए। इसके बाद अनुभूति कब करोगे? जब समझोगे तब अनुभूति करोगे ना, पहले अनुभूति तो आप कर नहीं सकते। तो आपका तो ए और सी दोनों ऑप्शन गलत हो गया, बचा क्या? अवधारणा और समझ। तो समझ आएगा, पहले आप समझोगे तब अनुभूति करोगे, ठीक है। समझने के बाद अनुभूति करोगे, मतलब कि महसूस करोगे। अनुभूति करने का मतलब महसूस करोगे। अवधारणा, अवधारणा मतलब अब आपने महसूस कर लिया, आप अनुभूति हो गई, आपको समझ गए। अब उस पर आप थ्योरी बना सकते हो, अब उस पर आप जो है अब क्या बोलते हैं, अवधारण कर सकते हो चीज़। फिर उसके बाद लास्ट में वो सीखना हो जाता है। सबसे पहले ध्यान देते हैं, ध्यान देने के बाद समझते हैं, समझने के बाद जो है आपकी उसको जो है अनुभूति महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद में उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो सीखना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लेंडिंग लर्निंग मिश्रण है। अब ब्लेंडेड भी है तो जो है आप बताइए किसका है। ये एक पैराग्राफ था और पैराग्राफ आपको प्लीज़ पढ़ लेना है, जिसके पास नहीं है ये पिक मैं जो है उसके साथ सेंड कर दूंगी, ठीक है, या मैं अभी सेंड कर देती हूँ तुरंत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है। देखिए नेट में ऐसे आपको पैराग्राफ बहुत मिलते हैं, बहुत मतलब कम से कम 4 मिलते हैं, ठीक है। 4 पैराग्राफ, 2 फर्स्ट पेपर में मिलेंगे और सेकंड पेपर में आपको दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। पहले शुरू में 1 मिलता था, फिर 2 मिलने लगा, अभी प्रेजेंट टाइम में 3 और 4 भी आ जाते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, इसके आधार पर 2, 3, 4 इस प्रकार के क्वेश्चन। वैसे 3 से ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 2 आप इसको 2 मान के रखिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए अभी, ठीक है, ले लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रण है। पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी कक्षा के अंदर प्रयोग होने वाले सीखने की तकनीकी, पारंपरिक अधिगम, ई लर्निंग एवं एम लर्निंग की कंप्यूटर सहायक तकनीक एवं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किसकी है? ब्लेंडेड लर्निंग बताना है। तो ब्लेंडिंग लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है वो ब्लेंडेड मतलब मिलावट, मिलाने वाली। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो है आपके जो ये हैं ऑप्शन, आपको ये एक नहीं देना है, 1 से ज़्यादा ऑप्शन है इसके। तो पहली बात तो ये कि पारंपरिक अधिगम जो होता है, ठीक है, साथ में ई लर्निंग जो होती है, ठीक है। पारंपरिक मतलब विद्यालय जा रहे हैं हम लोग और इसके बाद घर पे बच्चे ई लर्निंग पढ़ रहे हैं, जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही गूगल कर ले रहे हैं, बायजूस किसी ने ले रखा है, किसी ने कुछ कर लिया है, तो इस प्रकार से टेक्स्ट बुक किसी ने ले लिया, किसी ने अनअकैडमी से फॉलो कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो वो मिश्रित ब्लेंडेड आ जाती हैं। दूसरी क्या है कि पारंपरिक अधिगम, ई लर्निंग एवं एम लर्निंग, ठीक है, पारंपरिक लर्निंग एवं ई लर्निंग एवं एम लर्निंग, तो ये सारे ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लग ही रहा है देखने में और सुनने में ना। तो आपका क्या ऑप्शन चला जाएगा? आपका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, मिला लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हाइब्रिड लर्निंग, मिक्स्ड लर्निंग, ई लर्निंग, एम लर्निंग, ठीक है। तो क्या प्रयोग किया जाते हैं बताना है। तो ब्लेंडेड लर्निंग मैंने अभी बताया मिलावट लर्निंग है, तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? आपने ये अपने जीवन में हर रोज़ सुना होगा कि सब्जियां हाइब्रिड आने लगी हैं, फल हाइब्रिड आने लगे हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? वो देसी चीज़ों से जो है उनके बीज को लिया जाता है और उनको किसी अलग से बड़ी चीज़ों के बीजों के साथ जो उनसे मतलब मैच करते हैं उनके साथ उनको मैच करा दिया जाता है। ये हाइब्रिड होता है। आजकल जानवरों के अंदर आजकल जो है जब वो आपके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, IVF जो लोग कराते हैं, तो क्या होता है कि फादर कोई और है, मदर कोई और है और बच्चा किसी और के अंदर चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब हाइब्रिड के अंदर आ जाती हैं। तो क्या हो गया? एक हाइब्रिड हो गया। मिक्स्ड लर्निंग का ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ही होता है। तो फर्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद
फर्स्ट और सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन आपका 1 और 3 दिया हुआ है, ये नहीं सही है, हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग, ठीक। कार्य करके सीखना पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली तरीका है, बहुत सही बात है, कार्य करके सीखना अच्छी चीज़ है, ठीक है। सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं 90% तक याद रहता है। आप लोग को हम लोगों ने पढ़ा है ना, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, देखने वाली चीज़, सुनने वाली चीज़, पढ़ने वाली चीज़, याद करने वाली चीज़ और करके सीखने वाली चीज़ें, ठीक है। बोलते हैं झगड़ा लड़ाई करो तो वो चीज़ें याद रहती हैं, ऐसा होता है ना। अभी हम लोग को देखो, आपस में झगड़ा हो जाए भाई बहन में या सास बहू में या हस्बैंड वाइफ में, आपने मुझे ऐसे बोला था 4 साल पहले, होता है ना ऐसा, वो चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्य करके सीखना ये सही है, सुनने देखने पर इतना याद रहता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, आपका सी सही जाएगा, ए और आर दोनों सही है। एक मिनट, सी नहीं सही जाएगा आपका, सी नहीं जाएगा सही आपका, ए और आर दोनों सही है और पूरा सही है, इसमें ये वाली बात नहीं विवरण, विवरण सही क्यों नहीं, विवरण बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है सही जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कलेक्टिव मोनोलॉग और डाइवर्जन थिंकिंग, डाइवर्जेंट मतलब घुमावदार, ठीक है। इसके बाद लेनुगो, ठीक, पर्सनल फैबल, तो ये आपको मिलाना है किस इसमें ये आता है, किस अवधि में आता है। कलेक्टिव मतलब कि इकट्ठा करने वाली चीज़ें क्या चीज़ होती हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग मतलब कि लोगों को कलेक्टिव चीज़ें देखने में समझ में आती है, बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो वो जो है मतलब चुने चुने चीज़ों को करने की आदत होती है। तो ये किशोरावस्था में कलेक्टिव चीज़ किशोरावस्था के बच्चे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या होता है, जब समस्या कोई आ जाती है तो हम लोग कई दिशा में सोचते हैं, ठीक है। नंबर कम आ जाता है तो हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं भाई ऐसे करके देख लो, तुम ऐसा करो, चल चल के पढ़ के देख लो, तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारे लिए मैं कोचिंग लगा देती हूँ या ट्यूशन लगाती हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या हो जाता है कि समस्या सुलझाना। लेनिगो, लेनिगो क्या होता है, ये जब बच्चा पेट में रहता है तो भ्रूण जो होता है, भ्रूण काया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिगो बोलते हैं। पर्सनल फेबल मतलब कि अपने ऊपर ही ध्यान देना, किसी से मतलब नहीं है, मेरा खिलौना ले लिए तो सबसे बड़ी खराब हो गए, मेरे आगे जो चीज़ें हैं वो मैं ही खाऊंगा, कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्सनल फेबल होता है। ये जो स्कूल जाने से पहले की चीज़ें होती हैं ये होती हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने की चीज़ें आ जाती है उसके अंदर सम्मान, मतलब स्कूल जाने लगता है तो वो समझने लगता है कि हम लोग को मिल बांट के खाना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, पानी दे दो, टिफिन में से कुछ खिला दो, बुक वगैरह जो है इधर उधर हो जाती है, तो ये बच्चों को समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 2 4 2 3 1 जो है वो आपका ऑप्शन सही है, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित रचनाकार उनके दिए गए संकल्पना को सुमेलित करना है, ठीक है। तो वाइगोस्की ने क्या बोला, पियाजे ने क्या बोला, स्पेयरमैन ने क्या बोला और मांटेसरी ने क्या बोला, ठीक है। तो संकल्पना मतलब एक हिसाब से समझिए उनकी बुक या उनकी लेख, ये आप समझते हो। वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की लिखा, वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब होता है ये आपका एक जोन है, ठीक है, और ये आपके बच्चे का विकास है। बच्चा इसके बाहर जाना नहीं चाहता है, अगर इसके बाहर चला जाता है तो बच्चा थिंक करने लगता है दूसरी चीज़ें, बाहरी चीज़ें। जब हम लोग आगे बाल विकास और ये सारी चीज़ें तो मैं इसको बताऊंगी आपको। तो बच्चा जब इसके बाहर जब वो थिंकिंग करने लगता है, बच्चा यहाँ पर थिंकिंग करने लगता है, मतलब बच्चा दूर तक सोच रहा है, बड़ा सोच रहा है। तो ये वाइगोत्स्की ने ही दिया था, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास। पियाजे ने क्या दिया था, पियाजे ने PWR क्या दिया था, PWR दिया था। स्पेयरमैन ने जनरल फैक्टर दिया था। स्पेयरमैन का मैंने आपको बताया था 3 आयाम, 2 आयाम, फर्स्ट आयामी, ये सारे तीनों चीज़, चार चीज़ मैंने आपको बताई थी। प्लीज़ जाकर पीछे वीडियो देखिएगा, बाल विकास में है ये, ठीक है। आप जो है जब देखेंगे तो आ जाएगा। तो स्पेयरमैन का कहाँ पर चला जाता है, जनरल फैक्टर पे चला जाता है।
मॉन्टेसरी जो होता है वो ऑटो एजुकेशन होता है। ऑटो एजुकेशन क्यों बोलते हैं? बच्चे को ऑटो पे बैठा के स्कूल भेजा जाता है, वो तो चलो ठीक है। ऑटो का मतलब होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो आगे तक चले। ऑटो का मतलब है कि बच्चे का थोड़ा सा शिक्षा देनी, थोड़ी सी सिखाने वाली चीज़ें हैं कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है, बच्चे को बैठने का तरीका पता हो, उठने का तरीका पता हो, ये चीज़ें, इसको ऑटो एजुकेशन बोलते हैं। मॉन्टेसरी ऑटो एजुकेशन में जाता है। ऑप्शन 2, 1, 3, 4 आपका है वो सही है, ठीक है। टेबुला रासा का मतलब क्या होता है? टेबुला रासा का मतलब क्या होता है? टेबुला अरेंजमेंट, ब्लैंक स्लेट, कुर्सी, मेज, बोर्ड और स्लेट। टेबुला रासा जो है ना, ये एक आपका लैटिन शब्द है, टेबुला रासा। और टेबुला रासा का मतलब होता है प्लेन स्लेट या खाली स्लेट। और प्लेन स्लेट या खाली स्लेट तो ब्लैंक स्लेट हो जाएगा। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है डायरेक्टिव काउंसलिंग, पारिवारिक काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग। क्लाइंट सेंटर्ड मतलब जिस भी चीज़ की, जिस भी व्यक्ति की, बच्चा हो, औरत हो, पुरुष हो, जो भी हो, उसकी काउंसलिंग अगर हो रही तो उसके ही ऊपर, उसी के अनुसार हो रही है, उसी के लिए हो रही है, कोई और उसमें अपना जो है वो नहीं बोल सकता है। तो वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है। डायरेक्ट उसको, उससे नहीं कोई चीज़ पूछी जाएगी, घुमा फिरा के उसके लिए ही पूछी जाएगी, तो उसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम जो है वो पूर्व कन्वेंशनल स्तर है, ठीक है, पूर्व कन्वेंशनल स्तर, ठीक। सीखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? स्वलीनता, वाक विकार, मानसिकता अक्षमता या भावनात्मक अक्षमता। सीखने की अक्षमता, ठीक है। तो सीखने की अक्षमता होगी तो बच्चा कैसे सीखने में अक्षम होता है? क्या स्वलीन है, मतलब खुद में ही लीन रहता है? वाक विकार, वो बोल नहीं पाता? मानसिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता है उसके अंदर, या भावनात्मक अक्षमता है? तो यहाँ पर अगर आंसर सही कीजिएगा, वाक्य विकार मतलब बोलना, डिसलेक्सिया है उसको तो बोल नहीं सकता। सीखने में जो है बोलने की बात नहीं होती है। मुझे खाना बनाना अच्छा आता है तो अगर मैं क्या गूंगी हूँ तो मैं क्या खाना नहीं अच्छा बना सकती? ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ नहीं अच्छा सकती तो मुझे डिसलेक्सिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ है। तो क्या हो जाएगा? मानसिक अक्षमता, मतलब मानसिकता थोड़ी सी, मानसिक जो है वो थोड़ा सा अभी उतना दुरुस्त नहीं हुआ है। हो सकता है बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो तो सीख जाए, या थोड़ा सा बच्चे को काउंसलिंग की आवश्यकता हो, या बच्चा मानसिक रूप से उतना स्वस्थ ना हो कि बच्चा सीखे, तो मानसिक अक्षमता होगी, वाक विकार नहीं होगा, ठीक है। अधिगम और कल्पना है व्यक्तिगत प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया। तो अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। निकट दूर विकास, निकट दूर मस्तकाधुमुखी, निकट से दूर होता है। विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है पेट व धड़ का विकास, सिर और पैर का विकास, दौड़ना चलना, इनमें से सभी। तो आपको पता है दौड़ना चलना मोटर स्किल होती है, आपका सिर से पैर की ओर होता है जो विकास, उसको मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। और जो क्या हो जाता है कि निकट से दूर में होता है। निकट से दूर का क्या मतलब? जो है आपके जो है हृदय के पास से चीज़ों को लिया जाता है, हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, पेट बढ़ता है, पीठ बढ़ रही है, सब कुछ बोल रहा है, तो इसलिए मस्तकाधोमुखी उसको बोलते हैं। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी होगी? बड़ी होगी छाती से छोटी होगी, छाती के बराबर होगी, छाती से कोई संबंध नहीं है। तो पौष्टिकता की अगर कमी है तो सर जो परिधि मतलब होता है पूरा सर का घेरा, ये परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैसा होता है? छाती से छोटा, छाती से बड़ा। देखिए इसको जो है बीमारियों से अगर देखा जाए, तुलना किया जाए तो बड़े सर की बीमारी भी होती है, तो अलग बात है। लेकिन अगर पौष्टिकता की कमी होती है तो देखते हैं चेहरा छोटा सा सूखा सा होता है, बच्चे का शरीर तो ठीक ठाक लगता है लेकिन ऐसे सूखा सूखा सा फील आता है, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट 100% नहीं दिया जा सकता, फिलहाल अब इसके अनुसार आप इसको दे सकते, ठीक है। चल,
मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, पैर से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर और पैरों से हाथ की ओर। तो मस्तकाधोमुखी अभी मैंने बताया, मस्तक यानी सर, धोमुखी मतलब नीचे जा रहा है, तो सर से पैर की ओर मस्तकाधोमुखी ये आता है। ठीक है, बालकों की व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? खराब स्वास्थ्य, मातृ वचन, परिवार की वृद्धि, आकार और बुद्धि। बालकों के व्यवहारात्मक की बात हो रही है और यहाँ तीनों चीज़ें, तो मातृवचन ही सबसे ज़्यादा। मातृवचन मतलब माँ के बोलने का तकनीकी, माँ जिस प्रकार से बोलती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर पारिवारिक होती, परिवार की बात होती तो ठीक था, लेकिन ये परिवार नहीं है और सिर्फ माँ दिया हुआ है तो माँ की ही बात आएगी। वृद्धि, आकार, बुद्धि, खराब स्वास्थ्य ये नहीं आएगा। ठीक है, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है किसका? केंद्र से परिधि की ओर, ये भी सही है, और सिर से पैर की ओर भी सही। लेकिन जब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे तो आपका जो सी ऑप्शन है ये परफेक्ट ऑप्शन है, इसी को आप लगाएंगे। बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशान क्रम एवं अधिगम का परिणाम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का वातावरण, अधिगम से बच्चे का विकास निहित नहीं है कि बच्चे के मानसिक विकास की बात है तो अधिगम सिखाने वाली बात हो रही है, लेकिन विकास की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा कि पहले तो वंशानुक्रम हो जाता है कि उसके मम्मी का, पापा का, बोलते हैं 7 पुश्त मदर का लिया जाता है, 7 पुश्त फादर का लिया जाता है। 100% नहीं मिलता है, 40%, 30%, 60%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। ठीक, चले, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का ये नियम क्या बोला जाता है? आप सबको पता है, मस्तकाधोमुखी, ये 3-4 बार आ चुका। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन मतलब नए, रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव की नवीन अर्थ खोजने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान का जो होगा वो अनुभव का नवीन अर्थ, अनुभव मतलब आप अनुभव लेते हैं कोई चीज़ और नई नई खोज करते हैं, उससे होता है। ठीक है, चलिए, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लग जाती हैं, ये क्या चीज़ है? वृद्धि, परिपक्वता, विकास, कोई नहीं। तो परिपक्व जब व्यक्ति धीरे धीरे होने लगता है तो वो सारे काम को बेस्ट तरीके से करने लगता है। परिपक्वता और अध्ययन प्रक्रिया के बीच अन्योन्य क्रिया विशेषता प्रेरण विकास में विशेष रूप से कार्य करती है। हाव भाव, प्रतिक्रिया, गति, तोड़ना मरोड़ना, या आपका आ जाता है पर्यवेक्षण। ठीक है, तो आपकी जो है जब चीज़ें जो है परिपक्वता की बात आती है तो हाव भाव प्रतिक्रिया जो होती है वो उस प्रकार से काम करते करते हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में जब परिपक्वता की बात आती है तो कोई भी चीज़ आप अच्छे से पर्यवेक्ष मतलब कि उसको देखभाल कर सकते हैं। अगर माना जाए यहाँ पर, तो यहाँ ऑप्शन अगर माना जाए तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ऑप्शन चारों होना चाहिए। गति भी बढ़ जाती है, परिपक्व व्यक्ति है वो हर काम अच्छे से गति से कर सकता है। तोड़ना मरोड़ना मतलब है कोई चीज़, किसी भी चीज़ को किसी प्रकार से वो घुमा सकता है, उसको कैसे भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिणत होता है। उत्परिवर्तन, गुण, चक्र, कोशिका। तो कोशिका जो होती है वो अनुवांशिकता की बात करता है। ठीक है, विकास की 3 दशा गैंग एज कहलाती है। विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? पूर्व बचपन, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बचपन या उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व बचपन अवस्था नहीं होगा, जो आपका ये बचपना अवस्था, बाल्यावस्था होती है उसी को गैंग एज बोलते हैं, और ये उत्तर बचपना अवस्था होती है। वैसे मुख्य तो मध्य बचपना अवस्था, लेकिन हमें मध्य दिया नहीं है तो उत्तर लगाना पड़ेगा। 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर के अनुपात में कितना विकास होना चाहिए ये बताना है। बताएं 40, 23, 13, 7। तो 6 वर्ष तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? 13%। इसलिए क्योंकि शरीर बड़ी होती है, सर छोटा होता है, तो इस अनुसार से 13% सही होगा। 40% इसलिए नहीं होगा, 40% अगर हुआ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बीमारी होती है तो उसमें सर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस सर की जो वृद्धि होती है वो करीब जो है 23% से 22 से 23% होती है। बस आप देखे होंगे, अब नहीं देखने को मिलता। हम लोग छोटे छोटे थे क्योंकि टीकाकरण वगैरह बहुत होने लगा, अब नहीं देखने को मिलता। हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़ा सर लंबे में मिलता था, अंडाकार सर रहता था, बड़ा सा रहता था, आगे चौड़ा पीछे
पीछे पतला रहता था, इस प्रकार का वो बीमारी होती, तो वो करीब 22 से 23% की वृद्धि हो जाती थी उसमें। ठीक है। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय कितना होता है? 10 से 12, 12 से 15, 11 से 17, 18 से 12। आप सबको पता है प्रारंभिक किशोरावस्था टीन एज, लेकिन टीन एज नाम होता है 12 एज जो है साल से ही शुरू हो जाता है, 12 से 15 बिल्कुल सही है। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? आप इसको उससे समझ सकते हैं, बच्चा जब सीखना शुरू करता है, बच्चा जब बोलना शुरू कर सकता है, देता है बीच वाली अवस्था। लेकिन इसको मुख्यतः हम लोग लेते हैं 2 साल से 3 साल। अगर एज में लिखा रहेगा 2 से 3 साल, यहाँ 2 से 3 साल नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है 2 से 4 साल। टॉडलर एज अधिकतर 2 से 3 साल की ही मानी जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो आप इसको इस हिसाब से जो है देख लीजिएगा। अगर 2 से 3 साल दिया होगा तो 2 से 3 साल लगे, अगर 2 से 3 साल नहीं दिया होगा 2 से 4 साल लगाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? 24 to 48 मंथ आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? 4 माह में नहीं, 6 माह में बच्चे का वजन दुगना हो जाता है, 4 माह में बच्चे का वजन दुगना से कम होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? अभी तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा दुगना, क्योंकि ऑप्शन में ही कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 गुना तो होता है बाल्यावस्था में, आधा तो बच्चा सूख के होगा नहीं, बीमार तो है नहीं बच्चा बढ़ रहा है तो दुगना हो जाता है, लेकिन 6 माह पर होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 नहीं है तो 4 है, तो उसी को आप लगाएंगे। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आप सब लोगों को पता है 20 होती है, जब तक बच्चे के दांत गिरते नहीं, दूध के दांत जमते नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सीखना निर्भर करता है परिपक्वता पर, भाषा पर, सामाजिक विकास पर और क्रिया पर। तो सीखना किस पर आपके जो है निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो सीखना आपकी जो है परिपक्वता पर भी जो है निर्भर करता है। ठीक है, आपकी क्रिया पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक विकास से आपके सीखने की बात नहीं होती, समाज में रहने से सीखने की बात होती है। मुख्यतः परिपक्वता जब बच्चा बढ़ता है थोड़ा सा और वो चीज़ों को देखता है अपने आसपास, तो बच्चे का क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसका सीखने का जो समझ है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन चला जाएगा ए। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग करेंगे कम से कम 100 क्वेश्चन। ठीक है, कल 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और 100 क्वेश्चन इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि फिर अभी यहाँ नेट का क्वेश्चन है नहीं आगे, तो नेट का क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें से 4 ऑप्शन वाले हैं सारे, कोशिश की जाएगी, आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।